सागर की बाहों में मौजे है जीतनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। ये बेकरारी अब न होगी कम, बहुत प्यार करते हैं भोले बाबा से हम। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र प्रूफ करना, ठीक है, जो कि बहुत स्मूथ बताएंगे आपको। और यही वीडियो देखकर आप एग्जाम में लिख लेंगे, घर पे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र। देखिए अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो P और F के बीच ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा, जो P और F के बीच की दूरी को हम F कहेंगे, ठीक है। और P तथा C के बीच में हम 2F कहेंगे, क्योंकि F के दुगुना पर होता है R, ठीक है। R बराबर आप जानते हैं, यहाँ F और R के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हाफ होता है, ठीक है। या अगर ऐसे कहें तो R लिखना है तो ये 2F होता है, ठीक है। तो ये दूरी R है, तो R की जगह पे हम 2F लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ वस्तु रखेंगे तो वस्तु की दूरी को हम U से डिनोट करेंगे। और इधर जो भी होगा वस्तु के तरफ जो भी होता है वो नेगेटिव होता है। वस्तु के तरफ जो भी दूरियां होते हैं दर्पण से, वस्तु के तरफ दर्पण से जो भी दूरी होता है वो सब के सब इधर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के F जो है वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो हमारा 2F है वो भी नेगेटिव होगा। और ये वस्तु है तो वस्तु से जो P की दूरी है वस्तु की, वो भी हमारा U नेगेटिव ही होगा। इधर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, इस बात को याद रखिएगा, इसलिए सब नेगेटिव में लिखा हुआ है। अब चलते हैं, वस्तु को हम रखेंगे कहाँ, C तथा अनंत के बीच में। कहाँ रखेंगे वस्तु को, C तथा अनंत के बीच में रखेंगे वस्तु को, C तथा अनंत के बीच में रखने पर। तो चलिए कैसे बनेगा। तो यहाँ से दो आपको किरण लेना है। एक किरण लेना है जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। ये जाने के बाद परावर्तन के बाद जो भी प्रधान अक्ष के समानांतर होता है, वो जो भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो, देखिए इसके समानांतर है ये, तो F से होके गुजरता है, ठीक है। कहाँ से गुजरता है, F से होके गुजरता है, ठीक है। ये चला आया, इधर गया, परावर्तन के बाद इधर आ गया। और एक C से लेंगे इसमें, इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए एक C से लेंगे। तो देखिए हम C से लाएंगे तो C से ही वापस चला जाएगा, जैसे आया और फिर ये चला भी ऐसा ही जाएगा, ठीक है। जो C से आता है वो C से वापस चला जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि C तथा F के बीच में ये दोनों किरण क्या होता है, कटते हैं परावर्तन के बाद। तो यहीं पर प्रतिबिंब की छाया बनेंगे, यही प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब हो गया और ये वस्तु हो गया। तो वस्तु को आपको ले लेना है क्या चीज़, A और B, इसकी लंबाई ले लेना ए बी। तो प्रतिबिंब की लंबाई ले लेना आपको A डैश और B डैश। क्लियर हो गया, A डैश और B डैश ले लेना है। अब यहाँ से आगे ये दूरी आप E ले लीजिएगा, मन E बिंदु को आप E ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ P है, सारा ओके है। अब इसके बाद एक लिख लीजिएगा कि M और M डैश एक दर्पण लिया मैंने, एक दर्पण है अवतल दर्पण, ऐसे लिखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए वो त्रिभुज कौन है, जो कि समकोण त्रिभुज है, बात याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज है। हम यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन, A B और C। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। एक बार इस त्रिभुज को लूंगा और इस त्रिभुज, मैं नाम रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हो गया, ये समकोण है, जिसमें कोण जो है वो कोण A जो है वो 90 डिग्री पर है, ये बात को याद रखिए, कोण A 90 डिग्री पर है, यहाँ A पर 90 डिग्री है। अब एक त्रिभुज ये उठाना है जो मैं नाम लिख रहा हूँ, देखिएगा फिर से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, तो समकोण त्रिभुज देखिए A डैश B डैश और C। देखिए A डैश B, ये वाला, ये और ये मिल करके बना हुआ है, A डैश B डैश और C, ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया। में आप देखिए कोण
जो कोण किस पे, ए डैश पे 90 डिग्री है, ठीक है, ऐसे लंब गया हुआ है, तो उसमें हम कहेंगे कोण ए डैश पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है, इसमें यहाँ 90 डिग्री का कोण है और इसमें यहाँ 90 डिग्री का कोण है। अब एक कोण ये देखिए, ये कोण और ये कोण देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों त्रिभुज में ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम बोलेंगे कि कोण सी बराबर है कोण सी दोनों त्रिभुज में, मतलब इस दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, ठीक है, दोनों त्रिभुज में शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो आप जान गए कि इस त्रिभुज में ये 90 है और इस त्रिभुज में ये 90 है और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इसमें दो कोण हमें ऐसे मिला जो दोनों में है सेम। तो हम कह सकते हैं ए समरूपता से, मतलब ये दो एंगल ही काफ़ी होता है समरूपता सिद्ध करने के लिए। इसलिए त्रिभुज जो है कौन कौन, ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी के, ठीक है। तो जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो उसके जो संगत भुजाएं का अनुपात जो है ना वो आपस में बराबर होते हैं, संगत भुजाएं, ठीक है। तो दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भुजाएं, तो इसमें संगत भुजाएं कौन उठाना है, इसमें उठाना है ए बी। जब ऐसा है तो ए बी, इसमें का ए बी लंब है, जब ये 90 डिग्री गिरा हुआ है तो ए बी, तो उस त्रिभुज में संगत कौन होगा, इसके संगत कौन है, किस पर 90 है, यहाँ 90 है, इसमें यहाँ 90 है तो वहाँ यहाँ 90 है, तो इसके संगत कौन होगा, ए डैश बी डैश लाइन, तो बाटा कर दीजिएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लंब लिया तो इसमें भी लंब लिया, ठीक है, 90 डिग्री वाले। अब करना है क्या, इसका आधार ये है तो इसका आधार यहाँ से यहाँ है, तो इसका आधार है ए सी, इसका आधार हो गया ए सी, तो उसमें भी आधारें लेना होगा, संगत भुजा देखना है ना, तो इसमें आधार ए सी, तो इसमें आधार होगा ए डैश और सी, ए डैश और सी। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को नहीं छेड़खानी करना है, बस इसको छेड़खानी करना है, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, सबसे पहले इस यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे मैं प्रूफ करता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसको नहीं छेड़ना है, आगे इसको छेड़खानी करना है। आप AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें लंबवत ऐसे लंबाई लेना है सब कुछ, तो इस चीज़ को आपको ऐसे लंबवत में कन्वर्ट कर लेना है, समझ में आ जाएगा आपको। AC देखिए AC, तो ये लंबाई लिखना है तो हम क्या करेंगे, AP में से CP घटा देंगे, AP में से टोटल AP में से यहाँ की लंबाई में से CP हटा देंगे तो ये लंबाई बच जाएगा ना, तो इतना माइनस CP, ठीक है, CP। अब आगे A डैश C में क्या लिखेंगे, देखिए A डैश C की लंबाई कैसे लिखेंगे, हमेशा लंबाई दर्पण से ही लेना है, तो सबसे पहले ये वाली लंबाई लेना है, A डैश और C की लंबाई लेना है, तो टोटल लंबाई में से यानी CP की लंबाई में से आपको घटा देना होगा किसको, A डैश P की लंबाई, A डैश P की लंबाई घटा देना होगा, ठीक है। अब यहाँ तक आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखिए AP क्या है, सबसे पहले AP देखिए, AP है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को U लीजिएगा माइनस में, ठीक है, माइनस CP क्या है, C और P क्या है, तो देखिए ये वाली दूरी और P से दूरी ये 2F है, 2F है, तो CP हमारा 2F है, लेकिन माइनस में लिखना होगा 2F, ठीक है, 2F माइनस में, तो यहाँ माइनस, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, बटा CP क्या है, फिर से देखिए CP क्या है, तो 2F के दूरी के बराबर है, CP 2F के दूरी के बराबर है, तो माइनस 2F माइनस
यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस लगा है, और ए डैश पी ये दूरी क्या है, तो वस्तु की दूरी है, देखिए सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ प्रतिबिंब बना है, फोटो यहाँ बना है ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगा। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, लेकिन v की दूरी हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। यहाँ से p की जो दूरी होगा वो हमारा क्या है, माइनस v है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को सॉरी वस्तु दूरी कह रहा हूँ, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में लेना है। तो ये तो माइनस फार्मूला का माइनस, लेकिन इसको भी माइनस में आपको लिखना होगा। यहाँ तक देख ले, यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा इनहांस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इनहांस करेंगे, थोड़ा सा जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बराबर बराबर यहीं से आ गया u और माइनस माइनस प्लस माइनस यू लिखेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2f हो गया, माइनस माइनस प्लस 2f हो गया, बाटा देखिए माइनस 2f माइनस माइनस प्लस f, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं ताकि आसान रहेगा कैलकुलेशन में। माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा u, ठीक है, यानी जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, इतना लिख दीजिएगा, बाटा ये भी माइनस में निकाल दीजिएगा, तो 2f माइनस भी हो जाएगा, यानी जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। कॉमन निकाले, माइनस माइनस खत्म हो गया। समकोण त्रिभुज, अब नाम रख रहे हैं, देखिएगा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ में देखिए तो कोण ए डैश पर 90 डिग्री है, ए डैश पर 90 डिग्री है। देखिए ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ठीक है। अब उस त्रिभुज की बात कर लेते हैं फिर से। समकोण त्रिभुज किसमें, तो यहां देखिए इस त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज कौन है, तो ई पी और एफ, ये पी के पास है, बहुत पास करीब है, बहुत छोटा में लेना चाहिए था डायग्राम, बड़ा लिखा हूं समझाने के लिए, ये बहुत पास में है तो पी को लेना है। ई पी और एफ में, इस त्रिभुज में कोण कौन 90 है, तो 90 पी पर 90 है, कोण पी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब तो इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में एक कोण मैंने सिद्ध कर दिया कि यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, एक और हमें क्या करना है, बता देना है कि इक्वल कोण है, तो ये कोण और ये कोण सम्मुख है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों को बता देना है बराबर है। फिर लिखेंगे और कोण एफ और कोण एफ दोनों में क्या है, दोनों में समान है, ठीक है, दोनों का शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर है, इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो दो कोण काफी होता है सर्वांग सिद्ध करने के लिए, ये कोण 90, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो दो कोण से तो हम लिखेंगे अतः ए सर्वांग समता से, ए समरूपता से क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज, कौन त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ सर्वांग है किसके, इस त्रिभुज ई पी एफ के, ठीक है, पी ई एफ के, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग है, इतना हम लिख देंगे। तो इसमें बस यही कमाल था, इस त्रिभुज को पहले लेना है, सर्वांग सिद्ध कर लेना है, उससे एक समीकरण ये तैयार हो जाएगा, और इसके बाद ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेना है, सर्वांग कर लेना है, जिससे एक और फॉर्मूला तैयार समीकरण तैयार होगा। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अब फिर से हमें जब ये समरूप होते हैं, सर्वांग होते हैं, तो इसके संगत जो भुजाएं होते हैं उसकी अनुपात बराबर होता है, तो इसमें ये लंब उठा लेते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं जब सर्वांग है तो ए डैश और बी डैश, यानी ये लंब की लंबाई, इसमें लंब ये है, बाटा ई पी बराबर होंगे, माने हम लंब लिए हुए हैं, पहले ये लंब तब ये लंब, अब इसके आधार, तो यहाँ से यहाँ आधार ये हुआ, इसी पर न लंब डाला हुआ है, तो ये आधार ये हुआ, तो इस त्रिभुज में पहले हमने लंब लिया है तो इसी त्रिभुज का आधार पहले लेंगे, जब लंब इसी का लिया हम पहले तो आधार इसी का लेंगे, तो ए डैश एफ बाटा इसका आधार कौन है, तो इस पर आपने इस पर ना सीधा लंब डाला है, तो ये वाला आधार हुआ, यानी पी एफ, पी और
एफ पी या पी एफ कह दीजिए, पी एफ, यानी ये हमें यहाँ पर लंब डाला हुआ है, ये समझिए ऐसे, ठीक है, लेकिन बहुत पास होता है इसलिए आपको ऐसे ऐसे समझिएगा, ठीक है। अब हमें इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि इसका देखिए हमारा बाएं बाएं और ये बाएं आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि सर जी आप देखिए तो यहाँ पर आ रहा है ए डैश बी डैश नीचे और यहाँ आ रहा है ऊपर, तो आप ये कर सकते हैं, पहले आप इसी को नीचे लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, तब ये बड़ा त्रिभुज पहले लेना होगा, ये त्रिभुज, तब बाद में इसका रेशियो लेना, पहले इसकी साइड लीजिए तब इसकी साइड लीजिए। तो यहाँ परिवर्तन कर सकते हैं, ये क्या कर सकेंगे, पहले ये वाला लंब ले लीजिए, तब पी एफ पी ई बाटा, मैंने ये लंब पी ई बाटा, अब इसमें लंब ए हो गया तो इसमें लंब ए होगा, तो ए हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर, जब लंब इसका लिए हैं पहले तो आधार इसी का पहले लेना होगा, तो इसका आधार है पी एफ, तो इसमें आधार हो जाएगा ए डैश एफ, ठीक है। तो इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि नीचे वाला देखिए बराबर आ गया, और जो पी ई है वही ना लंबाई ए बी है। देखिए कैसे, पी ई मतलब इसको हम सीधा अगर खींचे, लंब है तो सीधे ना रहेगा सर, ये मान लें सीधे रहेगा, तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है कि नहीं है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि कहने का मतलब है कि पी ई यहीं पर लिख देते हैं, चूंकि पी ई बराबर है किसके, पी, सीधा लंब अगर खींचा जाए, ये बहुत पास बनाते फिगर को तो आपको सीधा दिखता, तो ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है, यानी समझिए पी यहाँ है, मेरे बात ये लंब डाला हुआ है, तो ये लंबाई सीधा ना रहेगा इसके, तो यही कहने का मतलब है कि पी ई जो है क्या, पी ई आपका ए बी के बराबर है, किसके, ए बी के, तो ए बी के बराबर है। इस चीज़ को आप देखिए, तो देखिए तो ए बी आ गया कि नहीं, जहाँ पी लिखे हैं उसकी जगह पे ए बी लिख देंगे, और नीचे ए डैश बी डैश, तो ये बाएं वाला क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो हमें दाएं वाला को आपस में कर लेंगे बराबर, ठीक, यही हमारा इसका फंडा है। अब हमें आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पी एफ क्या है यहाँ पे देखिए, पी एफ की दूरी है तो माइनस ले लीजिएगा, बाटा ए डैश एफ क्या है, तो ये है कि ये वस्तु की दूरी है, देखिए यहाँ से यहाँ पूरे दर्पण से यहाँ वस्तु की दूरी है, यानी यू की दूरी में से, पहले आप लिख दीजिए कैसे लिखेंगे, ए एफ कैसे लिखेंगे, ए डैश एफ कैसे लिखेंगे, तो ए डैश पी में से घटा दीजिए किसको, पी एफ को, ये वाला पार्ट को घटा दीजिए तो यही ना बचेगा, तो पी एफ को घटा दीजिए, तो माइनस एफ, और ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है, तो वस्तु की दूरी यानी माइनस यू, अच्छा अब माइनस यू हो गया, पी एफ क्या है, तो एफ की दूरी, तो एफ की दूरी भी आपको माइनस में लेना है, ठीक है। थोड़ा सा हम वीडियो को देख लेते, कट तो नहीं रहा है, ठीक है, तो आप देख लिए, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए पी एफ क्या लिख सकते हैं, तो पी एफ क्या है, फोकस दूरी, माइनस में रख दिए, ए डैश एफ, तो ए डैश एफ की दूरी कैसे निकालेंगे, ये वाला दूरी कैसे निकालेंगे, तो ए डैश पी में से आप पी एफ को घटा दीजिए, तो ये बच जाएगा, तो मैंने किया, तो ये वाला लिख दिया माइनस एफ, और ए डैश पी, देखिए ए डैश पी क्या है, ये वस्तु की दूरी, माइनस में वस्तु की दूरी यू से डिनोट, वस्तु की दूरी भी से डिनोट करते हैं, अच्छा माइनस, अब देखिए पी एफ, तब पी और एफ क्या है, एफ की दूरी है, फोकस दूरी है, तब फोकस दूरी हम माइनस में लेंगे, तो एक तो फार्मूला का माइनस, और ये माइनस एफ पहले से ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे माइनस एफ बाटा, इसमें देखिए माइनस भी और प्लस हो जाएंगे एफ, दोनों में माइनस कॉमन है, बाहर कर लीजिए, माइनस प्लस हो गया एफ, दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर कर लेंगे, खैर इसमें माइनस करने की बाहर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें जरूरत है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ भी जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा एफ, ठीक है, ऐसे, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एफ
बटा v माइनस एफ, v माइनस एफ, और यही हो गया समीकरण कौन सा, तो ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। कितना बराबर, ये बराबर। तो अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब है हम पी ई के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी बटा ए डैश और क्या चीज़, बी डैश। ठीक, तो देखिए ए डैश, तो ए डैश सॉरी ए बी, तो यहाँ ए बी, और नीचे देखिए ए डैश बी, तो नीचे भी ए डैश बी। तो यानी दूसरा समीकरण का दायां बायां और पहला समीकरण का भी बायां बायां आपस में बराबर है, तो दायां दायां आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए प्लीज कि दायां दायां बराबर, बायां बायां बराबर है तो दायां दायां भी बराबर होगा। यहाँ तक लिख लीजिए। समीकरण एक तो पहले लिख लिए, उसके नीचे सारे प्रोसेस था उसको लिख लिया। समीकरण एक मालूम हो गया, समीकरण दो मालूम हो गया। अब दोनों का आपस में कर देंगे बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। अब दोनों को समीकरण को करते हैं बराबर, अब प्रूफ करते हैं। दोनों समीकरण को करते हैं बराबर और प्रूफ करते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ तक समीकरण पता है, ठीक है। अब दोनों समीकरण को बराबर करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, एक मिनट, अब लिखेंगे कि समीकरण एक बराबर समीकरण दो से, जब दोनों बराबर है, बाएं बाएं बराबर है तो दाएं दाएं बराबर होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, u माइनस 2f बटा 2f माइनस भी, 2f माइनस भी, मतलब इसको पहले लिखे हैं, अब बराबर इसको करेंगे, बराबर f बटा v माइनस f। ठीक, यहां तक समझ गए। बाएं बाएं बराबर तो दाएं दाएं भी आपस में बराबर होंगे। अब करेंगे इससे गुना, तो 2 स्टेप लेकर चलते हैं आगे ऐसे, तो इसमें गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस vf। अब चलिए इसमें गुना करते हैं, तो कैसे लिखिए, इन दोनों को कंफ्यूजन कर रहा है ये, माइनस 2f इंटू क्या लिखेंगे, v माइनस f, ठीक है। अब इस गुना को करते हैं, ठीक है। तो इसमें गुना करेंगे तो uv माइनस uf हो गया। अब इसमें से गुना करेंगे, माइनस 2fv माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। दोनों में ऐसा है कोई कटने वाला, नहीं कटने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2f स्क्वायर माइनस uf, लेकिन 2f स्क्वायर कट जाएगा, कि जब इधर लाइएगा तो एक प्लस माइनस होगा, कट जाएगा, तो वहीं काट दीजिए। अब इसके जाति के कोई है, हाँ, vf इसके जाति का है, ठीक है। तो इसको इधर उठा के लाइए, तो माइनस vf अब प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 2fv बराबर इधर क्या बचा, इधर uv और माइनस uf, यही बचा ना। ये चीज को मैंने इधर कर लिया हूं, तो यही बचा अब, ठीक है। अब इसमें से घटेगा तो दो uf या fv, दोनों सेम ही चीज है ना, सेम चीज है। तो ये बड़ा है और ये एक माइनस में, एक दो प्लस में है, तो एक बच जाएगा प्लस में, तो fv लिख देते हैं, ठीक है, बराबर uv माइनस uf हो गया। यहां तक क्लियर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, uv से uv दोनों तरफ गुना करेंगे, यानी यहां भी uvf और टोटल यहां पर uvf से गुना करने, भाग देने पर, तो हम लिख देंगे दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, से भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे तो कोई असर थोड़ी पड़ेगा, नहीं, दोनों तरफ भाग देने पर असर नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो 1/u बचेगा, 1/u बचेगा, ठीक है। अच्छा, बराबर अब अलग अलग करिएगा, uvf माइनस uf बटा uvf, ठीक। तो इसमें v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, और इसमें u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/f माइनस यहाँ बचेगा 1/v, इधर बचा 1/u। अब यही प्रूफ होगा, थोड़ा वीडियो को देख लीजिए, कट तो नहीं रहा है।
नहीं कट रहा है। हाँ। ठीक है, अब हम इस समीकरण को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब देखिए, अब बस हमें सजा देना है। दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/v, और देखिए उसके बाद होता है 1/f, इसके बाद तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 1/v प्लस में जाएगा, माइनस में है प्लस में होगा, इधर क्या बचा 1/f, यही दर्पण सूत्र होता है। 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/v बराबर 1/f, यही दर्पण सूत्र होता है, और ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब हम आपसे कहे थे कि प्रूफ करने से पहले ऊपर क्या लिखना है, ये प्रूफ हो गया, बेहद इजली मैंने इसको क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी हार्ड, कोई इतना भी हार्ड क्वेश्चन हो, आप बताइएगा, हम स्मूथली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए इससे